देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ कि मौलाना मदनी जैसे लोग ये बीमार कौम के बीमार मानसिकता के लोग हैं। इनकी मानसिकता ही आतंक की मानसिकता है। ये जिस मदरसे के मौलाना है वहां से हमेशा आतंकी पैदा हुए हैं और हमेशा से वहां से आतंकवाद चलता है। वहां हमेशा जांच होती रही है, हमेशा से वहां देश की एजेंसियों ने जांच की है, हमेशा से वहां आतंकवाद का पर्दाफाश होता रहा है। इसी तरीके से ये मौलाना बीमार ये बेसिकली लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और मैंने अभी भी कहा है कि ये देखिए, एक दिन वो स्थिति आने वाली है कि वंदे मातरम बोलने वालों को बीमार बताते हैं, देश के संविधान को नहीं मानते। अरे संविधान की जब बात आती है तो आप 4 बीवी की बात करने लगते हो। किस संविधान में लिखा है कि आप 4 बीवी रखे हो? तब तो आप सरिया की बात करते हो। आप देश का संविधान नहीं मानते, देश का कोर्ट नहीं मानते, देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो देश के लोग आपके पीछे इस तरीके से पड़े हैं कि आपको यहां से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और पाकिस्तान के लाहौर तक छोड़काएंगे, उससे नीचे नहीं छोड़ेंगे। जिहाद को लेकर उन्होंने कहा है कि जिहाद जरूरी है जब अत्याचार होगा। देखिए, जिहाद प्योरली आतंकवाद है, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे बोट जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे जितनी तरीके के ये जिहाद है, ये आतंकी इसी तरीके के जिहाद चलाते हैं और ये आतंकी के समर्थक लोग हैं। इनकी जांच होंगी तो ये आतंकियों के घर में इनके पजम्मे रखे मिलेंगे, आप देख लेना। वोट जिहाद की आपने बात करी, SIR चल रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है और ये चुनाव आयोग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जिस तरीके की इन्होंने ये वोट जिहाद के नाम पर जिस तरीके से वोट बनाने का काम किया है, जो फर्जी वोट है वो काटी जाएंगी, जो सही वोट है देश के लोगों की वोट है वो रहेंगी। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? विपक्ष तो अब कहीं कुछ है नहीं, बिहार में देख लिया, कहीं कुछ नहीं है। देश में आने वाले 25 साल किसी का कोई नंबर नहीं आ रहा है। विपक्ष बौखलाया हुआ फिर रहा है, विपक्ष में कुछ नहीं है।